तो दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या प्रोप्राइटर, पता नहीं चल रहा कि आप कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें सोर्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी है या फिर आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपकी ITR 1 जाएगी। लेकिन कौन लोग जो सैलरीड वाले ITR 1 नहीं डाल सकते हैं वो हैं जिनकी टोटल सैलरी 50 लाख से ऊपर हो, या फिर वो डायरेक्टर हो कंपनी के, या फिर उनके पास मोर देन 1 हाउस हो और उसकी इनकम आती हो, चाहे रेंट के रूप में या वो होम लोन यूज़ कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो वो ITR 1 नहीं डाल सकते। अदरवाइज सभी सैलरी पर्सन ITR 1 डालेंगे। अगर आप ITR 1 में सैलरी के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट कर लेते हैं, आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेची और कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको ITR 2 डालनी है। कैपिटल गेन के केस में ITR 2 जाएगी अगर आपके पास कोई बिजनेस ना हो तो। या ठीक है दोस्तों, अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आपको ITR 2, और ITR 3 अगर बिजनेस और प्रोफेशन में आप तो आप ITR 3 डालेंगे, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन के लिए ITR 3 बनी है। इसके अलावा अगर आप उसके पार्ट टाइम कोई जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है या कुछ और भी है, तो भी आप ITR 3 डालने के लिए सफिशिएंट है। मेन कोर ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ITR 4 प्रेजेंटिव के लिए है। अगर आपने बिजनेस में प्रेजेंटिव इनकम वाला बिजनेस चुना है, जैसे 44 ADA जो मिला है हमें, ADA और ADA, तो आपके लिए ITR 4 है। ITR 1 to 4 ही एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल पे, इसके अलावा नहीं होते। जो 5, 6, 7 है वो पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी या फिर